Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirkinate Biology. I am Dr. Mrityunjay Kumar. Today's topic is Steps of Biotechnology. बच्चों, इस टॉपिक को ढंग से समझना है और इसके सीक्वेंस को स्टेप को भी याद रखना है बिकॉज इसके स्टेप से प्रीवियस ईयर नीट 2023 में भी केवल सीक्वेंस से क्वेश्चन आया था जिसे हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स की अगर हम बात करें, इट इज आइसोलेशंस ऑफ डीएनए। इस स्टेप में सेल से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। सिंपल सी बात है, सेल से डीएनए को निकालने के लिए हमें सेल वॉल अगर सेल में होगी तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करनी होगी। कौन सा एंजाइम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, इसके बारे में हम आगे टूल्स में देखेंगे। अब ये डीएनए हमारा आइसोलेट हो गया है। ये डीएनए लंबी होती है, आप सब लोग को पता है। अब इसे हम लोग कट करते हैं, कट बाय आरई। आरई का फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। हाँ, यहाँ पे हम 1 लगाए हैं, RE1। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम समझेंगे। जो डीएनए हम यहाँ पे आइसोलेट किए हैं उसको हम लोग कट कर रहे हैं आरई से। बहुत सारे फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट। इसमें से जो रेड कलर से हम फ्रेगमेंट बनाए हैं, यही फ्रेगमेंट हमारा क्या है बच्चों, जीन ऑफ इंटरेस्ट कह लो और डिजायर्ड जीन कह लो। सपोज कीजिए इंसुलिन बनानी हो तो मान लीजिए ये इंसुलिन का जीन है। अब ये बहुत सारे जो फ्रेगमेंट हैं, इस फ्रेगमेंट से अपने को जीन ऑफ इंटरेस्ट का सिलेक्शन करनी होगी। इसके लिए हम लोग एगोरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। कैसे होता है वो हम आगे सीखेंगे। एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिलेक्शंस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसके द्वारा बच्चों GI शॉर्ट फॉर्म में जीन ऑफ इंटरेस्ट और DG डिजायर्ड जीन, इसका सिलेक्शन हम लोग कर लिए। अब इस जीन को PCR के द्वारा इसके मल्टीपल कॉपी हम लोग तैयार कर लिए। एक साइड तो हम एक सेल को ओपन करके डीएनए निकाल के कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल दिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें बहुत सारे प्लाज्मिड लेते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखे RE1। जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किए हैं, उसी RE से बच्चों हम यहाँ पे कट करेंगे। अब उस RE से कट करेंगे तो ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आपको प्लाज्मिड ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसी टेस्ट ट्यूब में 2 काम करते हैं। एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे एडिशंस करेंगे, सेकंड इसमें डीएनए लाइगेज को डालते हैं। आप लोग को पता होनी चाहिए डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। ये डीएनए को यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे कट किया था। तो टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मिड्स और कहिए तो इस टेस्ट ट्यूब में कटा हुआ प्लाज्मिड्स है, इसी में हम डाल दिए डीएनए लाइगेज एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों 2 केस बनेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ये कटने के बाद अलग हुआ, अगेन रीजॉइन हो गया। अगर ये रीजॉइन हो गया तो ऐसे प्लाज्मिड को बोलते हैं सेल्फ लाइगेटेड और नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NR। आगे हम बात करते हैं, दूसरा है, दूसरे से क्या हो गया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर के देखिए रेड कलर वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था अटैच हो गया और ये बना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस टेस्ट ट्यूब से निकालेंगे और होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जब ये ट्रांसफर करेंगे होस्ट के अंदर तो यहां पर भी आपको 3 सिचुएशन देखने को मिलता है। फर्स्ट, ये देखिए होस्ट का मेन डीएनए है, तो होस्ट का मेन डीएनए देखिए सब में कॉमन रहेगा। फर्स्ट केस में इस दोनों प्लाज्मिड में से, दोनों वेक्टर में से कोई भी इंटर नहीं कर सका।
ऐसे होस्ट को क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। इसे बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सेकेंड केस की बात करें तो इसमें से क्या हो जाएगा? जो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड है वो केवल एंटर किया है। ऐसे होस्ट को क्या बोलते हैं? कुछ ट्रांसफर तो हुआ है, इसलिए नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, लेकिन अभी भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं आया है, इसलिए इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। थर्ड केस की बात करें, वहां पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर कर चुका है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, और इसी होस्ट को बच्चों हम लोग जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, और यही इस प्रोसेस में हमारे लिए यूजफुल है। ये दोनों हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब ये कल्चर मीडियम में है, उसमें ये भी होगा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस भी होगा, उससे यूजफुल को हमें आइसोलेट करनी होगी। अब कुछ बच्चे के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, फोर्थ केस भी तो हो सकता है, ये दोनों प्लाज्मिड भी तो होस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। बच्चों, फोर्थ केस रेयरली होता है, पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज जीन ट्रांसफर एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक ही जीन ट्रांसफर हो जाए, एक ही प्लाज्मिड एंटर कर जाए सेल के अंदर, वही बच्चों बहुत बड़ी बात होती है, दो दो तो नहीं ही होता है। तो यही तीनों केस हम लेके चलते हैं। अब क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, किसको? टीआर को सिलेक्शन करेंगे, साथ ही साथ इसके कॉपी नंबर को इंक्रीज करते हैं। सिलेक्शन ये सब डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो केवल स्टेप का हम स्टडी कर रहे हैं। सिलेक्शंस एंड इंक्रीज करेंगे इट्स कॉपी नंबर। 1 था, हम 3 कॉपी तैयार किए। अब सबसे पहला जो काम किया जाता है, इसमें से कुछ कॉपी निकाल करके स्टोर कर लिया जाता है। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो ये काफी कॉस्टली ये प्रोसेस होता है। अगर सपोज कीजिए ये जीएमओ का डेथ हो गया तो क्या हो जाएगा? इतना जो खर्च किए हैं सब बर्बाद हो गया। इसलिए इसमें से कुछ कॉपी को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, और रिमेनिंग से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? उससे हम बनाते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट का फिर क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन करेंगे। आफ्टर प्यूरिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में भी पास हो गया तो उसको हम पैकेजिंग एंड मार्केटिंग करते हैं। अब इसके स्टेप को हम लाइन डायग्राम से भी एक बार डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं बच्चों। स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को फ्लो चार्ट से देखेंगे। ये चार्ट बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ट से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसे आप एडजेक्टिव सीक्वेंस में याद रखेंगे। एवरी स्टेप के बारे में डिटेल में हम आगे से पढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी भी स्टेप में अगर आपको समझ में नहीं आए तो अभी ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, आगे हम लोग उसे देखेंगे डिटेल में। आइए सीक्वेंस देखते हैं। आइसोलेशंस ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशंस ऑफ डीएनए बाय आरई, सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एम्प्लीफिकेशंस बाय पीसीआर, formations of rDNA by ligating gene of interest to transfer recombinant DNA into host cells, selections of transformant with recombinant cells, gene product and downstream processing। इस फ्लो चार्ट से बच्चों लेटेस्ट 2023 एंड तो 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आपको एडजेक्टिव याद रखना है। बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।